कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादयरुणबिंबफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो वकीयं मस्तनकालकूटम् जिघासया पायदप्रसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्याय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बंदौ राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। रघुपति कहूँ सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दीनबंधु कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर, भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म, नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी
कृष्ण प्रिया, कृष्ण आराधिका, कृष्ण प्राणात्मिका, कृष्ण बल्लभा, कीर्ति कुमारी, वृषभानुजा, श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत, भक्त, गुरु, सद्गुरु एवं आप सबों के हृदय में विराजित श्री राधा कृष्ण और सीताराम की अनुभूति करते हुए सबको बार बार प्रणाम अर्पित करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोविंद की अनंत कृपा है जो श्री राधा के रस में हम सब यहां आप्लुत हो रहे हैं। इस संसार में सबसे दुर्लभ हरि कथा है, सत्संग है। बाकी सब आपके प्रयास से, परिश्रम से प्राप्त हो सकता है। पर श्री हरि कथा और सत्संग गुरोर भजन विक्रमात् भगवत कृपा लेशादवा, केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। गोविंद की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए भागवत ज्ञान यज्ञ का यह द्वितीय सत्र गोविंद हम सबों के ऊपर अनुपम कृपा वर्षित करते हुए यह अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम इस सत्र में भी उनके प्रेम में डूब जाएं। हृदय में अगर भक्ति हो तो हरि कथा का आनंद ही कुछ और है, और अगर बुद्धि लेकर आओगे तो यहां से तर्क लेकर जाओगे। इसलिए बुद्धि को विसर्जित करो। दिमाग श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सकती, दिल से ही श्री कृष्ण पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए आप सब यहां बैठे हुए श्री कृष्ण प्रेमी, भगवत प्रेमी, आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं। कल आते तो और मस्ती मिलती इनको जीवन और जीविका की विद्या के विषय में अनुभव होता। अपने स्कूल और कॉलेज के विद्या अध्ययन के साथ साथ भगवत विद्या की कितनी आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में, यह श्रीमद् भागवत की कथा यही बताती है। इसलिए ऐसा न सोचना कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हो, कोई रूढ़िवादी परंपरावादी जगह पर बैठे हो, कोई ओल्ड फैशन जहां है वहां पे आके बैठ गए हो। ऐसी बात नहीं है। जीवन की मस्ती श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, और मस्ती सबको चाहिए। क्या राजा, क्या रंक, क्या बालक,
क्या युवक, क्या वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, सबको मस्ती चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको समाधान चाहिए। ये श्रीमद् भागवत तुम्हें समाधान देती है, सॉल्यूशन। जीवन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करोगे? बस श्री कृष्ण और श्री गुरुदेव की जब कृपा होती है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसी चित्तवृत्ति बनाकर यहां बैठो कि तुम्हारे भी जीवन में अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आज की कथा में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए। देखो, इस संसार के मालिक परमात्मा है, ईश्वर है। न तुम हो, न तुम्हारे माता पिता, न संसार में कोई मालिक है। मालिक केवल परमात्मा है, स्वामी केवल वही है। अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दोस्त से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से। पर किसी की जब मृत्यु आएगी तो क्या कोई बचा सकता है दुनिया में? इस संसार में ऐसा कोई है जो तुम्हारे प्यारे को बचा सके? क्योंकि श्वास बनकर तो वही गोविंद तुम्हारे हृदय में बैठा है। ये जो हृदय की धड़कन धड़कती है वह भी श्री राधा ही है। बाकी दुनिया में तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे उपकार करते रहते हैं। कोई पैसे दे दिया, कोई रुपए दे दिया, किसी ने पढ़ा दिया, किसी ने प्रतिष्ठा दे दी, किसी ने पार्टी दे दी, तुम प्रसन्न हो जाते हो। पर कभी विचार किया कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसके कारण तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कमा रहे हो, घर परिवार में आनंद के साथ रह रहे हो, इसके पीछे कौन है? केवल श्री कृष्ण है। इसलिए जीवन में जब भक्ति की बात आए तो पीछे मत हटना। जैसे बाकी काम सबको बोलकर करते हो, दुनिया के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने, वैसे जब भक्ति भी करनी हो तो सबके सामने आकर करना। हमने सुना है छिपाई तो वो चीजें जाती हैं जो बुरी होती हैं। हम पाप छिपाते हैं, गलतियां छिपाते हैं, पर जब अच्छे काम करते हैं तो हम समाज के सामने लाते हैं। मैंने अच्छा किया है, मैंने टॉप किया है, डिस्टिंक्शन पाई है हमने। वैसे ही जीवन में जब गोविंद के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, गुरु के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो उसे भी संसार वालों के सामने लाना, ताकि तुमको देखकर कोई और प्रभावित हो जाए। नरेंद्र नाथ को तुम जानते हो, एक छोटा सा बालक 2-2.5 रुपए की नौकरी खोजता था पढ़ाई लिखाई करके, बंगाल की गलियों में घूमता चलता था। पर जब अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का दर्शन हुआ, कोयले की तरह आए थे नरेंद्र नाथ, पर उस कोयले के भीतर से हीरा निकालकर और तराश कर किसी ने अगर विवेकानंद बनाया तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं।
गुरु की कृपा महती होती है। अपने आप को पूर्ण रूप से जब तुम समर्पित कर देते हो गुरु चरणों में, तो गुरु तुम्हें तराश देते हैं। तुम्हारे भीतर जो क्वालिटी है उसे बाहर निकाल लेते हैं, वो संसार के सामने आ जाता है। इसलिए हमारी परंपरा में गुरु और शिष्य का बड़ा महत्व है। कल मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे कॉन्वेंट के टीचर को पहचानते हो, वैसे अपने सद्गुरु को भी पहचानो। और ये दोनों पहचान तुम्हारे जीवन में हो गई तो तुम्हें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ा इन द सेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी बिग होगी, धन सम्मान जो चाहते हो सब पाओगे। पर गुरु और गोविंद के अभाव में अगर तुम्हें कुछ प्राप्त भी हो गया तो वैसे ही होगा जैसे किसी बंदर के हाथ में छुरी लग जाए, खुद को भी काट डालेगा, पता नहीं कितने लोगों का नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अबुद्ध नहीं बनो, बुद्ध बनो। बुद्ध बुद्ध कोई नाम नहीं है। तुम पढ़ते हो भगवान बुद्ध, बुद्ध कोई नाम नहीं है, नाम तो उनका गौतम है। बुद्ध का अर्थ है जो अभी तक अबुद्ध थे, बोध प्राप्त नहीं था, कॉन्शियस नहीं थे, वो जागृत हो गए तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध उपमा है, नाम नहीं है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर ये नाम नहीं है, ये तुम्हारी प्राप्त की गई डिग्री है। वैसे बुद्ध भी एक आध्यात्मिक डिग्री है। बुद्ध, हम अबुद्ध हैं, हमारा बोध पता नहीं कहां खो गया है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मनी, 99% लोग मनी माइंडेड हैं। बुरी बात नहीं है, कमाओ, बड़े बनो, पर जानवर तो मत बनो यार। जीवन में जब कोई सद्गुरु होता है तो तुम्हें यह सिखा देता है कि तुम अपने इन क्वालिटीज का इस्तेमाल कैसे करोगे, यूज कहां करोगे। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम यूज नहीं कर पाते, उनका उपयोग नहीं कर पाते। पर कोई वस्तु है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, तो दुरुपयोग तो होगा ही होगा। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी एक परिभाषा दिया करते थे कि जानते हो क्रिमिनल किसे बोलते हैं? क्रिमिनल। मैं बोला बिल्कुल नहीं जानता। बोला क्रीम जानते हो? क्रीम। बोला आई नो। बोला जिसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो, शार्प माइंडेड, बहुत तेज, बहुत तीक्ष्ण। तो जैसे क्रीम को निकाल के रख लो दूध से, और अगर ज्यादा दिन हो जाए तो वो मलाई, वो क्रीम सड़ जाती है, दुर्गंध आने लगती है। अगर सही समय पर उसका सदुपयोग न हो, प्रयोग न हो, तो जो वो पुष्टिकारक जो शरीर को और तंदुरुस्त कर सकती थी, तुम्हें स्वाद दे सकती थी, वही तुम्हें दुर्गंध देगी। और कहीं खा गए तो फिर तो बीमार ही कर देगा। कहा ये वही लोग हैं जो बड़े शार्प हैं बुद्धि के, बहुत तीव्र लोग हैं, तीक्ष्ण लोग हैं, पर अपना व्यवहार करना खुद न जाने, समाज में इनका गलत यूज हो गया तो ये क्रिमिनल बन गए।
शिवाजी इतने तेज हैं कि 200 से पौने 200 सैनिक लेकर 175 to 200 इतने ही सैनिक थे उनके पास, सोल्जर्स, और लाखों लाख मुगलों के दांत खट्टे करके मराठा साम्राज्य कायम कर लिया वीर शिवाजी। बहादुर तो थे, पर उनकी बहादुरी को धार अगर किसी ने दिया तो उनके गुरु समर्थ श्री रामदास जी ने। जब किसी ने पूछा शिवाजी से कि भैया तुम इतने कम सैनिक लेकर इतना बड़ा युद्ध कैसे जीत लिए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और कहे तुम जानना चाहते हो कि ये युद्ध किसने जीता है? बोलो मैं जानता हूं, तुम जीते हो, बुलाओ मेरे साथ। और ले गए गुफा में, जहां ऐसे करके उनके गुरु, वृद्ध गुरु ऐसे करके बैठे हुए थे, समर्थ श्री रामदास जी। उनके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए उस व्यक्ति से कहा कि देखो युद्ध इन्होंने जीता है, मैंने नहीं। इनकी कृपा न होती तो मैं तो सड़क पे खेल रहा एक बालक था, बच्चा था, पता नहीं क्रिमिनल भी बन सकता था, पर ये इनकी कृपा और करुणा है जिन्होंने मुझे शिवाजी बना दिया। शिकागो में जब विवेकानंद भाषण दे रहे थे तो एक अमेरिकन चित्रकार उनका चित्र बना रहा था। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम बैठे हो और बैठे बैठे तुम्हारी पेंटिंग बना सकते हैं, आर्टिस्ट हैं, कला है। और जब 3 दिन के बाद वो मिलने गया तो कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विवेकानंद से उसने पूछा। विवेकानंद ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा ये बताइए, आप जब भाषण दे रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था? मतलब मेरे पीछे, मैं तो अकेला आया हूं, इंडिया से, भारत से अकेला आया हूं। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ कोई है? क्योंकि जब आप प्रवचन कर रहे थे तो मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा था, और उस समय बनाते बनाते आपके पीछे कोई ऐसे हाथ करके खड़ा था, मैंने उसकी चित्र बनाई है। तब तक कोई नहीं जानता था न्यूयॉर्क में, शिकागो में, कि विवेकानंद का कोई गुरु भी है, और वो भी रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद घबराए, बोले यार जरा चित्र दिखा दो मुझे। और जब चित्र दिखाया तो विवेकानंद की आंखों से अश्रुधार बह पड़े, रोने लगे, क्योंकि वो चित्रकार भी नहीं पहचानता था, जानता भी नहीं था। और जो चित्र पीछे खड़ी थी ऐसे करके, वो रामकृष्ण परमहंस की थी। तब विवेकानंद को ये महसूस हुआ कि मेरे गुरु कहीं गए नहीं, आज भी मेरे साथ, मेरे सर के ऊपर अपने हस्त कमल का आशीर्वाद देते रहते। गुरु कभी विदा नहीं होता, ईश्वर कभी विदा नहीं होते। और तब विवेकानंद के भीतर एक और ऊर्जा जगी। वो समझते थे मैं गुरु से अपार्ट हूं, दूर हूं, अब न रहे। पर वो एक बैठा हुआ अमेरिकन चित्रकार, उसकी दृष्टि कैसी है बताओ? यह भी ठाकुर की ही कृपा थी कि ठाकुर ने उसको दर्शन दिया और कहा चित्र बना। इस मूड को ऐसा न लगे कि ये अकेला प्रवचन कर रहा है। सच पूछो तो तुम्हारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो तुमसे बड़ा गरीब, निर्धन, तुम दया के पात्र हो, निगुरे हो। हमारे भारतवर्ष में सनातन परंपरा में पहले बालक की दीक्षा होती थी तो बाद में शिक्षा आरंभ होती थी। अब तो 2.5 साल के बच्चे हो रहे हैं तो कॉन्वेंट में चले जा रहे हैं, दीक्षा तो जानते ही नहीं। हमारे यहां पहले नियम था, पहले दीक्षा तब शिक्षा। अब बताओ किस परिवार में पहले दीक्षा होती है और फिर शिक्षा होती है? बोझ ढोने वाले गधे बन गए हैं हम, जस्ट लाइक अ टंकी। बैलों की तरह बोझ ढोए चले रहे हैं।
न आचार है, न विचार है, न व्यवहार है, न संस्कार है, न प्यार है। बस जिए चले जा रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मजबूरी से जिए चले जा रहे हैं। मैं देश विदेश जाते रहता हूं, लोगों से मिलते रहता हूं, और जब बातें होती हैं माता पिता से तो यही कहते हैं, दुखी होते हैं, बोला अब क्या करें, बच्चों के लिए जीवित हैं, नहीं तो जीने की इच्छा नहीं है। यार, परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया है और तुम कहते हो मुझे जीने की इच्छा नहीं। इस मनुष्य के जीवन को पाने के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं। बड़े बड़े देवी और देवता भी जाकर के नारायण के सामने प्रार्थना करते हैं कि एक बार मुझे भी मनुष्य बना के पृथ्वी पर भेज दो। और न जाने तुम्हें किन कर्मों के कारण मनुष्यता में जन्म मिल गई है और तुम कहते हो जिए जा रहा हूं, जैसे तैसे जी रहा हूं। ये इसलिए है कि तुम जीवन में परम धर्म को नहीं जानते। एब्सोल्यूट सुप्रीम स्पेशल स्पेसिफिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। परम का अर्थ यही होता है। कल भी चर्चा में कर रहा था कि लोक धर्म तो तुम बहुत जानते हो पर परम धर्म नहीं जानते। इसलिए जीवन में अगर मस्ती चाहते हो तो गुरु की शरण में आओ। वो तुम्हें तराश देंगे। तुम्हारी असली जो कीमत होगी संसार में वो तुम्हें पहचान करा देंगे लोगों से। वरना तुम आए हो, कोयले में ही दबे आए हो और कोयले में ही दबे चले जाओगे, कोई नहीं जाने। हाँ, कुछ पैसे कमा लोगे, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, पर क्या डॉक्टरों इंजीनियरों को सुसाइड करते हुए नहीं सुना है तुमने? मेरे कई मित्र आईएएस आईपीएस हैं। तो आज भी तुम्हारे बगल के स्टेट झारखंड में कई कलेक्टर हैं, कोई बिहार में कलेक्टर है। और जब मेरी बातें उनसे होती हैं और उनका जीवन देखता हूं, उनके आचार विचार व्यवहार देखता हूं, मित्र हैं, साथ पढ़े हैं, उनके माता के प्रति, पिता के प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति उनके विचारधाराओं को देखता हूं तो कभी कभी यार बड़ी कोफ्त होती है कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पढ़ा हुआ आदमी है, ये भारत की सर्वोच्च शिक्षा पद्धति। कोई माता पिता को लात मारकर बाहर रह रहा है पत्नी के साथ, कोई अपने घर के भाइयों के साथ मुकदमा लड़ रहा है। क्या है यार, ये कौन सी पढ़ाई है? ये इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना लिटरेट होने के बाद यही सीखा। ध्यान देना, लिटरेसी बड़ी चीज नहीं है। अक्षरों को पहचाना सीख गए हो, 26 लेटर्स ABCDEFG, और उससे अपने आप को ज्ञानी समझने लगे। थोड़ी इंग्लिश बोलने लगे तो ज्ञान समझने लगे अपने आप को। इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। लंदन में जो पैदा होता है वो तो 2.5 साल के बाद, 1 साल के बाद इंग्लिश ही बोलता है, वही उसकी भाषा है। जैसे छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वैसे उनकी भाषा है वो बोलते हैं। ये कौन सी बड़ी डिग्री है तुम्हारे पास? 2-4 शब्द, 2-4 अक्षर पहचानने लगे, फूले हुए हो। हम 2 भाषा जानते हैं, 5 लैंग्वेज जानते हैं, 20 लैंग्वेज जानते हैं। 20 तो मैं भी जानता हूँ, 22 लैंग्वेज मैं भी जानता हूँ, हमने भी पढ़ाई की है। रशियन में बोल सकता हूँ, फ्रेंच बोल सकता हूँ। तुम्हारे इंडिया की जितनी भाषा है, उड़िया है, बांग्ला है, बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हूँ। उससे क्या होगा? ये कौन सी बड़ी चीज है? ये फूले हुए हो 4-5 भाषाओं को बोलकर। नहीं, ये मिथ्या
ईगो। और मैं अक्सर कहता हूं ईगो बहुत खतरनाक है किसी भी चीज का। तुम सुंदर हो, तुम रूपवान हो, जवान हो, कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, कि धनवान हो गए हो, कि इकलौते बेटे हो, कि पता नहीं और क्या, नेता हो कि अधिकारी हो, पता नहीं क्या हो, ईगो। ग्रीक ओरिजिन वर्ड है ये ग्रामर है ईगो। ईगो मीन्स आई एंड आई इज ऑलवेज कैपिटल, whether you put it in front and middle or at the end, it's always capital. ego means I. ये मैं बना, ये खतरनाक है। और हमारे संत गागा कर कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलिया तिसा करे, तामे दो न समाही। आप अपने ड्यूटी में रहो एकदम। कल अच्छे थे आप, आज भी वैसे ही रहो। किसी की बात मत सुनना, सिर्फ मेरी सुनना। कोई भी कुछ बोले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गलिया तिसा करे, तामे दो न समाही। ये दिल की गली बड़ी पतली है, बहुत छोटी है यार। यहां दो नहीं रह सकते, या तो तू रहेगा या गोविंद रहेगा, या तो मैंने, मैं, मेरा, मैं, या तो ये रह सकता है या फिर ये गोविंद रह सकता है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे दिल में दो कौड़ी के मैं को रखना चाहते हो, या इन अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर परब्रह्म प्रियतम गोविंद को रखना चाहते हो। दोनों नहीं रह सकते। तुम पांडाल में जरूर आ गए हो, कथा के पांडाल में आकर जरूर बैठ गए हो, पर इससे ज्यादा प्रसन्न मत हो जाना। तुम पांडाल में आकर बैठे हो, कथा पांडाल में, ये बड़ी बात नहीं है। जब कथा तुम्हारे भीतर में बैठ जाए तो वो बड़ी बात होगी। कई लोग पांडाल में तो बैठते हैं पर कथा नहीं बैठती। कई प्रकार के श्रोता हैं, इस कान से सुना और दूसरे कान से स्टेप ड्राइव, हॉर्न्स। कुछ ऐसे होते हैं जो इस कान से सुना और फिर जूते चप्पल पहनते समय झाड़ दिया, मुझे क्या मतलब, चलो यार ठीक है, सुन लिया। टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं तो उनकी कथा दिमाग में चढ़ जाती है। ये लॉजिकल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये ऐसे नहीं है। वो लॉजिक में फंसे हुए हैं। ये समझ में नहीं आया, ये ऐसा महात्मा जी ने क्यों बोला, ऐसे गुरु जी कैसे बोल गए। लॉजिकल बुद्धि मिलेगी कथा को। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कान से कथा सुनकर अपने हृदय में ले जाते हैं, आत्मा में ले जाते हैं, और अपने आत्मा में मौजूद परमात्मा का रसास्वादन कर लेते हैं। तुम चौथे प्रकार के श्रोता बनो। न स्ट्रेट ड्राइव करो, न जूते चप्पल पहनकर कान को झाड़ दो, और ना ही ये कथा अपनी बुद्धि में ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बड़ी छोटी है, लोटे की तरह है। इतना छोटा ग्लास है और ठाकुर जी सागर हैं, ओशियन, विराट सी। लोटे में या ग्लास में कभी पूरी सागर नहीं आती।
इसलिए बुद्धि से परमात्मा को मत समझो। कल हमने 3 श्लोक आपको कहे थे और आज 3 श्लोक की ही चर्चा होनी है आज की कथा में। उसकी भूमिका तैयार कर रहा हूं मैं। जन्मादस्य यतोऽनुवदितश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना श्वेन सदा रस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्मादस्य यतोऽनुवदितश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् सत्यम परम धीमहि। देखो, भागवत की शुरुआत भी सत्य से होती है, भागवत का मध्य भी सत्य से होता है और भागवत की पूर्णाहुति भी सत्य से होती है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है तो भागवत तुम्हारे काम की नहीं है। सत्य से प्रारंभ होती है भागवत। तुम धर्म का अर्थ क्या जानते हो? झंडे डंडे, पूजा पाठ, घंटियां, आरतियां, या वो उपवास, व्रत, नियम, नेम, यही जानते हो धर्म का मतलब? ये धर्म नहीं है। धर्म सत्य से प्रारंभ होता है और प्रेम पे जाके अंत हो जाता है। ये छोटी सी परिभाषा याद रख लो धर्म की। जो सत्य से प्रारंभ हो और प्रेम पे जाके समाप्त हो जाए उसे ही धर्म कहते हैं। वही परमात्मा है और वही श्रीमद् भागवत है। सत्यम परम धीमहि। या सत्य के साथ भी परम शब्द लगा हुआ है, केवल सत्य नहीं है, परम, सत्यम परम धीमहि। भैया एक एक श्लोक में एक एक बातें और एक एक शब्द पर विचार करने योग्य है। हमारे ऋषियों ने कोई एक शब्द भी लिखा होगा तो बेकार नहीं लिखा होगा। और ये लिखने वाले तो साक्षात श्री व्यास जी हैं, वो हरि के अवतार हैं, नारायण ही हैं। गोविंद ने ही लिखा है तो ठाकुर क्यों गड़बड़ लिखने जाए? वो परफेक्ट है और परफेक्ट चीजें ही हमें देता है। हम परफेक्ट नहीं हैं, ठाकुर जी परफेक्ट हैं। वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, परफेक्ट नहीं है। इसलिए जब कभी कोई कहता है हमको मत समझाओ, हम सब जानते हैं, बोला उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। दुनिया में अगर सबसे बड़ा मूर्ख खोजना चाहते हो, फुलिश, तो जो कोई भी अपने, तुम भी बच्चे बैठे हो यहां, कभी कभी अपने मम्मी पापा से गुस्सा होकर कहते हो मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूं, सब जानती हूं मैं। ये मूर्खों की पहचान है। मैं सब जानता हूं। सब तो केवल वही जानता है और कोई नहीं जानता। आदि अंत सब वो जानता है। हम तुम अपनी मृत्यु नहीं जानते, अभी आगे एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे, इसके बारे में तुमको पता है? आगे बढ़ोगे हाथ पांव टूट जाएंगे, ये तुमको पता है? आगे बढ़ोगे अभी 10,000 का तुम्हें गड्डी मिल जाएगा, ये तुमको पता है? अभी आगे चलोगे तुम पे आके कोई व्यर्थ लांछन लगा देगा, आरोप लगा देगा कि तुमने चोरी की है, तुमको पता है? क्या पता है तुमको? क्या जानते हो? एक सेकंड बाद क्या होने वाला, एक पल बाद क्या होने वाला, वो नहीं जानते हो। कहते हो मैं जानता हूं सब, मुझे मत समझाओ। माता पिता समझाएं तब कहते हो मत समझाओ, गुरु समझाएं तब कहते हो मत समझाओ, शास्त्र कहता है तब कहते हो मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूं। ये मिथ्या अहंकार है तुम्हारा, ये मिथ्या, ये तुम्हारा ईगो है। इसे पहले डाइल्यूट करो। जब तक इसे डाइल्यूट नहीं करते तब तक तुम जीवन में कुछ सीख नहीं सकते। कई लोग कथाओं में आते हैं तो ये देखने आते हैं कि देखो ये क्या बोलते हैं, तुम क्या करोगे देखकर? अरे तुम्हारे मतलब की कोई चीज निकलती है तो लेकर मस्ती करो, आनंद करो, मौज करो,
तुम एग्जामिनर नहीं हो। जब तुम कथा श्रवण करने बैठे हो तो तुम एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट और छात्र का पहला नियम है कि वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। केवल श्रद्धा से भी काम नहीं चलेगा। प्रयागराज में गए, बड़ा लाखों करोड़ों श्रद्धालु आए थे प्रयाग में स्नान करने। श्रद्धालु थे, उनमें से कई पॉकेट मार होते हैं, कई चोर होते हैं, कई कुकर्म भी करते हैं। उसी प्रयागराज में जाके तीर्थों में भी कुकर्म करते हैं, वहां भी जाके धंधे में लगे रहते हैं। पर टीवी पे जब न्यूज आती है तो बोला 10 लाख श्रद्धालु आए और गोता लगा के चले गए। पर श्रद्धालु ठीक है, श्रद्धालु ही बोलते हैं उनको श्रद्धा, और ये श्रद्धा बड़ी खतरनाक चीज है। मैं तो कहूं श्रद्धावान न बनो, ज्यादा अच्छा है। ये कब तुंग पर हो जाए और कब डाउनवर्ड चली जाए कुछ पता नहीं। आज जय जयकार कर रहे हो, कल मुर्दाबाद करने लगोगे। श्रद्धा से कुछ नहीं होता। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो वंदे भवानी शंकर। भवानी जो सती हैं वो श्रद्धा की स्वरूपा हैं। क्या हुआ उनका? सती शंकर की पत्नी, जगन माता, अंबा, परांबा, जगदंबा, केवल श्रद्धालु हैं, श्रद्धा की स्वरूपा हैं। क्या किया उन्होंने? पहले तो ऋषि का अपमान किया, जो कथा सुना रहे थे, कुंभज ऋषि का। फिर भगवान राम अपनी सीता की खोज में चले जा रहे थे और लीला कर रहे थे रोते हुए, हे खग हे मृग, तूने कहीं मेरे सीता को देखा है? वो देख के कहती है ये भगवान है, ये भगवान है, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये भगवान है। दूसरा अपराध कर दिया। फिर भगवान शंकर ने मना किया कि मत जा अपने पिता के घर में, अपमान कर देगा। बोला आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हमारे पिताजी कर रहे हैं, भूल गए होंगे, काट देना, हम तो जाएंगे। तीसरा अपराध कर दिया। ये श्रद्धा है, यही श्रद्धा है जो पग पग पर धज्जियां उड़ाती है। इसलिए मेरे सामने जब कोई आकर कहता है ये बड़े श्रद्धालु हैं, तो मैं मन में हंसता हूं। बोला बड़ा खतरनाक आदमी सामने लाया मेरा, पता नहीं क्या करेगा। श्रद्धा 2 कौड़ी की है। मत बोलना श्रद्धालु बन के क्या करोगे? जीवन भर श्रद्धालु ही रहोगे, विश्वासी कब बनोगे? भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। दुनिया में सब कोई जानता है कि राम कथा किसने रचा? पहली बार किसने कहा? रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश, शंकर जी राम कथा के रचयिता हैं, गोस्वामी तुलसीदास नहीं है। और वो कथा सुनने जाते हैं कहां? बोला कुंभज ऋषि के पास। भैया जिसने कथा रची है वही कथा सुनने जा रहा है, वही कथा। तुम तो न जानते हुए भी कह दोगे मैं तो सब जानता हूं, पर शंकर जी को देखो, जो कथा उन्होंने रची है वही कथा श्रवण करने जा रहे हैं वो। और साथ में माता जगदंबा सती है, पर श्रद्धा है। शंका हो गया, अरे ये सुनाएगा मुझे कथा? मेरे पति को तो प्रणाम कर रहा है, मेरे पति महादेव हैं, देवों को देव, महादेव, देवाधिदेव, ये सुनाएगा मुझे? और कुंभज ऋषि तो ऋषि हैं। बोला भोलेनाथ आए हैं, प्रणाम कर दिया, जगदंबा आई हैं, प्रणाम कर दिया। अब तुम्हें कोई प्रणाम कर दे तो कहीं उसे छोटा समझने की भूल मत कर लेना। ये सब नाटक है। तुम प्रणाम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये सब नाटक चल रहा है, चलने दो। तो संसार में संत लोगों को सुख देने के लिए आते हैं। अगर तुम मुझे प्रणाम करके सुखी हो रहे हो तो आके प्रणाम कर लो, और मैं तुम्हें प्रणाम करूं और तुम्हें सुख मिलता है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें कल से प्रणाम करूंगा, अभी करूंगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है तुम सुखी रहो, तुम मस्त रहो। तुम्हारे प्रणाम लेने से मैं सुखी होता हूं ऐसी बात नहीं है। तुम प्रणाम करके अगर सुखी होते हो तो हो जाओ। इसलिए जब कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया तो उनके मन में संदेह हो गया, ये तो प्रणाम करता है, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या कहेगा, ये मुझे कथा क्या सुनाएगा।
हो गया, कथा सुन लिए। और फिर क्या हुआ सती को, तुम सब जानते हो। सती को आत्महत्या करनी पड़ी, सुसाइड। बहुत लोग कहते हैं योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। अरे भैया, आज की भाषा में बात करो ना। हवन कुंड में गिर के जल गई, इसको क्या बोलते हैं? कोई आग लगा ले अपने आप, उसको क्या बोलते हैं? आज क्या बोलते हो? सुसाइड हो तो बोलते हो। तो शास्त्रीय भाषा है, लिख दिया योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रद्धालु थी, विश्वासी नहीं थी। और हमारे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी की नहीं थी, वो जगदम्बा थी, ये भी याद रख लो। जगदम्बा भी जब विश्वास नहीं रख पाती, जब सती भी विश्वास नहीं रख पाती, केवल श्रद्धा रखती है, तो उसे भी आत्महत्या करना पड़ता है। इसलिए जीवन में केवल श्रद्धा मत रखो, रखना है तो श्रद्धा को विश्वास में कन्वर्ट करो। और विश्वासी तुम तभी बन सकते हो जब तुम्हारे ऊपर किसी गुरु के हस्त कमल हो, उनकी कृपा हो। तुम्हारी श्रद्धा को अगर विश्वास में कोई बदल सकता है तो वो केवल गुरुदेव है और कोई नहीं। इसलिए ये कथा, तुम श्रद्धा से आए हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित हो जाए। उनको जाने दो एक एक करके, धीरे धीरे वो विश्वास में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए तुम यहां पर आए हो। और ये 7 दिन की कथा इसीलिए है कि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित हो जाए। जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली, जो भी तुम्हारे गुरु हैं, ये वो, तुम केवल श्रद्धालु न रह जाओ, बल्कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के उपरांत तुम एक विश्वासी भक्त बन जाओ। विश्वास तुम्हारे भीतर आ जाए। इसलिए सत्य अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो भागवत तुम्हारे काम की चीज नहीं है। झूठ से बड़ा हानिकारक इस दुनिया में कुछ और नहीं, क्योंकि सत्य तो जैसा है वैसा ही है। अगर तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आज जो बोले हो 1 साल के बाद भी वही बोल लोगे, 10 साल के बाद भी वही बोल लोगे। बस झूठ के लिए अरेंजमेंट्स करना पड़ता है। पहले के जमाने में किसी को कह देते कि कल तुम्हें झूठ बोलना है तो रात भर उसको नींद नहीं आती थी। आज किसी को कह दो कल तुम्हें सच बोलना है तो रात भर सो नहीं पाएगा। सच बोलना है। क्योंकि सत्य तो एज इट इज है, पर झूठ के लिए बड़े अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और तुम्हारे दिमाग की भी एक मेमोरी है ना, मेमोरी कार्ड तुम्हारी भी है, 16 GB की है कि 1000 GB की है, मुझे पता नहीं। 1 TB 3 TB कितनी के मुझे पता नहीं, और इसका भी मेमोरी है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो तो उस झूठ को याद रखने के लिए अपने मेमोरी को एंगेज रखते हो, अपने ब्रेन के एक कोने में उस झूठ को जमा करते रहते हो और तुम्हारा ब्रेन संकुचित होते रहता है। जिस सात्विक बुद्धि से तुम सत्कर्म कर सकते थे, उस सात्विक बुद्धि का उपयोग तुम केवल झूठ को याद रखने में कर रहे हो। बड़ी प्यारी एक बात मैं बोलता था। एक बुढ़िया माँ रो रही थी गांव में, चिल्ला चिल्ला के। लोगों ने पूछा क्यों रो रही है? बोला कल मेरे मायके से एक आदमी आ रहा है। बोला मायके से कोई आए तो बड़ी प्रसन्न होती है माताएं, तो रोई क्यों जा रही है, क्या बात है? बोला वो बात नहीं है। आज के 50 साल पहले जब मेरी विवाह हुई थी तो ये कह के हुई थी कि मैं हाई स्कूल पास हूं, पर मैं तो 5वीं भी फेल हूं। अब मेरे मायके से वो आ रहा है, कहीं इनको पता चल गया तो कहीं छोड़ न दे मुझे। बूढ़ा भी 90 साल का था, अब छोड़ के जाएगा भी कहां बेचारा 90 साल। पर ये एक झूठ ये माता को आज 50 साल के बाद भी रुला रहा है कि कहीं ये झूठ खुल गई तो मेरा क्या होगा। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बेचैनी यही है, अशांति यही है। पति पत्नी से झूठ छिपा रहा है, पत्नी पति से छिपा रही, भाई बहन से, पिता पुत्र से, सब एक दूसरे से झूठ छिपाने में बड़े मस्त, बड़े व्यस्त हैं। कहीं खुल न जाए, हमारी बातें कहीं सामने ना आ जाए। इसलिए भागवत अगर तुम
जानना चाहते हो, भागवत में गोता लगाना चाहते हो, तो पहले सत्य का अवलंबन करो। भैया कृष्ण से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ये भी तुमको बता दे रहा हूं, जिनकी कथा सुनने बैठे हो, एक नंबर का झूठा है। महाभारत में जितने झूठ इन्होंने बोले हैं, यार माथा पकड़ के बैठ जाओगे, भगवान हो गए, इतना झूठ बोलता है। पर पहले सच और झूठ भी तुम जान लो, सच और झूठ किसे कहते हैं। एग्जिस्टेंस की रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, संस्कार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आनंद के लिए जो कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी बोला जाए, वो सत्य है। नहीं तो ये तो पग पग पर झूठ बोले। कहीं पर चक्र सुदर्शन को ऐसे लगा दिया, सूर्यास्त हो गया और आदमी सामने खड़ा है, जयद्रथ। अर्जुन अपना सब धनुष बाण रख के और जल्दी चिता पे बैठ गया कि अब चिता जला के मर जाऊंगा। तो ये एक नंबर के झूठे। उन्होंने पहले सूर्यास्त कर दिया और जब वो बैठ गया अर्जुन और वो निकल के आ गया जयद्रथ, हा 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 हंसने लगा। उस समय अपने चक्र सुदर्शन को हटाकर कहा, अर्जुन तू क्यों मर रहा है यार, अभी तो देख, अभी तो सूर्यास्त हुआ नहीं। और तब गांडी उठा करके मार डाला जयद्रथ को। ये क्या सच्चाई थी? ये झूठ नहीं किया, कपट नहीं किया। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मरा नहीं, पर युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा दिया, सब लोगों से झूठ, अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ नहीं था। राधा रानी से तो रोज ही झूठ बोलते रहते थे, कभी चंद्रावली से झूठ बोलना, कभी ललिता से झूठ बोलना, कभी विशाखा से झूठ बोलना, कभी मैया यशोदा से झूठ बोलना, झूठ ही झूठ बोला करते थे। भाई ये इतना झूठ बोल के यार आदमी भगवान बना हुआ ही है। और हमें तुम्हें कोई पूछता नहीं इस संसार में। 2-3 पीढ़ी के बाद तुम्हें तस्वीर लगाना भी भूल जाओगे। 3 पीढ़ी की तस्वीर लगाते हो ना, बाबा की लगाओगे, दादा की लगाओगे, बहुत ज्यादा अगर भक्ति जगी होगी तो 1 पीढ़ी और आगे चले। 10वीं पीढ़ी का कोई पिक्चर लाके दिखाओ मुझे, तुम्हारे दादा के दादा के दादा का पिक्चर ले आओ, दिखाओ। डिलीट होते जाते हैं लोग। 3 पीढ़ी चलती है, तुम भी डिलीट हो जाओगे कुछ दिन के बाद। तुम्हारा बेटा आएगा, तुम्हारा नाती आएगा, पोता, अब पोता के बाद जो आएगा तो तुम डिलीट हो जाओगे। एक एक पीढ़ी डिलीट होती जाती है। तो इतना झूठ बोल के आज भी लोग गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण रटे जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? मैंने कल भी बोला था, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा कर्म कैसा है, इससे धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितने सुबह उठ करके 4 बजे स्नान करके हाथ में आरती लेकर के ओम नमो नमो करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इतनी आरतियां करने के बाद भी तुम्हारे मन में कपट, लोगों को ठगना, अधर्म करना, अन्याय करना, पाप करना, कुदृष्टि रखना, धर्म के विरुद्ध कार्य करना, तो तुम्हारी ये पूजाएं भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। श्री कृष्ण ने इतने झूठ बोले पर उनका उद्देश्य देखो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, ये शर्त जुड़ी हुई है। झूठ बोलो, खूब बोलो, जितना बोल सकते उतना बोलो, पर तुम्हारा उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय होना चाहिए, धर्म हेतु। तुम तो सबरे झूठ अधर्म की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ में कर रहे हो, सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस के लिए बोला गया झूठ जीवन के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। इसलिए सत्य का अवलंबन श्रीमद् भागवत में किया गया है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य परमात्मा में धीमहि अपनी बुद्धि को लय कर देने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं होता कि आंखें बंद करके बैठे रहो, मोमबत्तियां देखते रहो और ऐसे 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 चक्र फक्र बना के पता नहीं क्या उस पर देखते रहो, लालटेन जला के देखते रहो। ये तो डिप्रेशन का लक्षण है। ये डिप्रेशन है तुम्हारे भीतर में, लगता है। ध्यान वो नहीं है।
आंख बंद करके बैठ गए और काला काला फुंगा फुंगा नजर आने लगा। एक मैया मुझसे पूछी कि मैं आंख बंद करती हूं, मुझे काला काला नजर आता है, क्या वही कृष्ण है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कृष्ण नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, जाकर चेक करवा लो, वो कृष्ण नहीं है। तुम्हें आंखें जब बंद करते हैं तो कृष्ण ही याद नहीं आता, दुनिया के बाकी सब लोग याद आते हैं, मामा मामी चाची काका काकी, जहां नुकसान हुआ उसने गाली दिया था, एक भगवान ही याद नहीं आता, बाकी सब याद आते हैं। और बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, किस बात का ध्यान है ये? महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्तैक तानता ध्यान, चित्तैक तानता योग चित्त वृत्ति निरोध। ये पतंजलि के सूत्र हैं। चित्तैक तानता ध्यान, चित्त की एक तानता, एक लय में। जैसे तेल उठा करके गिराओ तो धारावत गिरती है, तेल को ऐसे गिराओ किसी दूसरे पात्र में तो उसकी धारा टूटती नहीं। वैसे ही तुम्हारे चित्त की, मन की, आचार की, विचार की, व्यवहार की धारा जब एक तानता केवल गोविंद के लिए हो तो उसे ध्यान कहते हैं। आंख बंद करने को केवल ध्यान नहीं कहते। ये मेडिटेशन हो सकता है, कर सकते। मेडिटेशन और ध्यान में बड़ा अंतर है। मेडिटेशन करो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, एकाग्रता के लिए अच्छी चीज है, पर ध्यान, जिस ध्यान की बात यहां की जा रही है, सत्यम परम धीमहि, भागवत जिस परम की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, स्पेशल की बात कर रहा है, कोई नॉर्मल बात नहीं हो रही, यहां साधारण बात नहीं हो रही, परम सुप्रीम चित्तैक तानता ध्यान। गोमुख से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई प्रयाग में आकर संगमायित होकर और कल कल कल्लोल वंतनी बहती हुई गंगा सागर में जाकर सागर से मिल जाती, कूद पड़ती है सागर में। और गंगा जब सागर में मिल जाती है तो क्या होता है? अपना स्वभाव खो देती है, अपना स्वरूप खो देती है। ध्यान का अर्थ समझो, ध्यान किसे कहते हैं? जैसे गंगा जब सागर में मिल जाती है तो ना अपना स्वरूप याद रहता है, ना स्वभाव याद रहता है। गंगा का स्वभाव है कल कल कर करके बहना, पर जब सागर में मिल जाती है तो स्थिर हो जाती है। गंगा का स्वभाव है शीतल होना, गंगा का स्वभाव है मृदु होना, उसका जल मीठा होता है, पर सागर में जब मिल जाती है तो नमकीन हो जाती है। अब कोई तुम्हारे पास उपाय है कि फिर से उससे गंगा को निकाल सको, उस सागर से अलग कर सको? मिल गई, घुल गई, संगमायित हो गई, सम्मिश्रित हो गई, लय हो गया, स्वरूप हो गया, स्वभाव हो गया। वैसे ही ध्यान का मतलब यह है गोविंद में तुम ऐसे लीन हो जाओ कि तुम्हारा स्वरूप भूल जाए, तुम्हारा स्वभाव खो जाए। तुम अभी भी वही स्वभाव के हो, वैसे ही क्रोधी हो, वैसे ही पैसे के पीछे दौड़ते हो, वैसे ही तुम्हारा सब कर्म चल रहा है और तुम कह रहे हो मैं ध्यान करता हूं। ये कैसे, काहे की ध्यान है? दो कौड़ी की ध्यान है ये। नहीं मानता शास्त्र हमारा, कोई और मानता होगा मुझे पता नहीं, पर भागवत नहीं मानती। जब स्वरूप और स्वभाव खो दोगे तो उसे ध्यान कह दे। हमसे अच्छे तो गांव के लोग बेचारे हैं। ध्यान का अर्थ ये कहते हैं भैया आजकल मेरे ऊपर आपका ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ ये है 24 घंटे जिसके विषय में तुम सोचते हो, स्वप्न में भी जो आता है। अब तुम बताओ, तुम जिनका ध्यान करते हो क्या वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं? उन्हीं के विषय में चिंतन करते हो? तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मनन, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप, जब सब समय केवल वही सोचे तो उसको ध्यान कहते हैं। मीरा ध्यानी है, कबीर भी ध्यानी है। भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंजीनियर कबीर, उस जमाने में जैसे कपड़े बनाए करते थे कि विश्व के लोग आया करते थे कपड़े खरीदने के लिए। काशी का नरेश द्वार पर खड़ा रहता था, मुझे भी दे दो 2 मीटर कपड़ा। लाइन लगती थी। कबीर कहीं बेचने नहीं जाते थे, कबीर के द्वार पर कपड़े के लिए लाइन लगती थी। आज की सैकड़ों वर्ष पहले, और लोग कहते हैं वो संत, अरे उनसे बड़ा व्यवसायी कौन होगा? तुम सीखो कबीर से व्यवसाय करना। कबीर 24 घंटे अपने काम में लगे रहते हैं, कपड़े बुनते रहते हैं, अपना काम। उसके बाद भी महात्मा हो गया, उसके बाद भी संत हो गया, ठाकुर के साथ प्रीत लग गई, दुनिया प्रणाम करने लगी। अब तुम भी तो दुकान चला रहे हो,
तुम भी तो ठेकेदारी कर रहे हो, तुम भी तो नौकरी कर रहे हो, पर तुम संत न बन पाए। वो कपड़ा बुनते और बेचते बेचते संत बन गया। अब जरा समझो, तुम में और कबीर में क्या अंतर है। क्योंकि कबीर के द्वार पर जब कोई कपड़ा लेने आता है तो कबीर हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, राम जी बड़े प्यार से बनाया है, इसको अच्छे से पहनना, बहुत प्यार से बनाया है। किसी ने पूछा, यार क्या तेरे द्वार पर राम ही कपड़ा लेने आते हैं क्या? तो कबीर की आंखों में आंसू आ गए। तो तू क्या सोचता है मैं दुनिया वालों के लिए कपड़े बनाता हूं? मेरे द्वार पर जो भी आता है वो राम जी ही आते हैं, राम के लिए ही कपड़ा बनाता हूं। ग्राहकों में जो राम का दर्शन करता है, तुम्हारा भी व्यवसाय ध्यान बन सकता है, तुम्हारे भी नौकरी ध्यान बन सकती है, पूजा बन सकती है, अगर तुम्हारे भी विचार कबीर के जैसे हो गए। यहां तो लोग कहते हैं, गुरुजी मरने की फुर्सत नहीं। हम कथा कहां से सुने? हमें आज तक समझ में ना आया कि जब मौत आएगी तो तुमसे पूछने आएगा यमराज कि तुमको फुर्सत है कि नहीं, पूछ मुंडी पकड़ के ले जाएगा। अरे कथा सुनने आ जाना, अरे यार मरने की फुर्सत नहीं है। अबे मरने की फुर्सत नहीं है, मौत तुझसे पूछेगी कि तुझे फुर्सत है कि नहीं है। कथा में बैठे बैठे यमराज को ले जाना होगा तो उठा के ले जाएगा कि तुमसे फुर्सत पूछेगा वो। एक्सक्यूज मी, आपके पास टाइम है क्या? कौन हो तुम? मौत हूं, जरा ले जाना था। तो कब का टाइम? जैसा कहें आप, 1 साल बाद, 2 साल बाद। अरे भाई 1 सेकंड में अगर उसका मौत है तो 1 सेकंड में उठा के ले जाएगा, तुमसे फुर्सत नहीं पूछेगा वो। मरने की फुर्सत नहीं है इनको, इतने व्यस्त है ये। दुकान चल रहा है इनका, मकान चल रहा है इनका। इनको दुकान याद है, मकान याद है, स्मशान याद नहीं है इनको। अरे जरा उसको भी याद कर दिया करो कभी कभी, जहां कई बार गए हो। तो वहां भी चैन नहीं है, वहां भी जाके पान और चाय कर लेते हो, तो स्मशान में भी फुर्सत नहीं है। मोबाइल वहां भी निकाल के बिजी रहते हो। हाँ वो कपड़ा गिरा देना, हाँ वो रख देना, बस 5 मिनट में निकलता हूं। अरे यार बड़ा पापी है, जल्दी जल ही नहीं रहा। ले वो पापी हो गया बेचारा, इसका काम नहीं हो रहा, जल नहीं रहा। तुम भी कबीर बन सकते हो। कबीर कोई आसमान से नहीं टपका यार। इस दुनिया में जितने भी संत आए, जो भी साधु आया, वो भी किसी मैया के पेट से ही जन्म लिया है। किसी बाप का वीर्य ही उसके भीतर में है, पिता का खून, रज और वीर्य से मिला हुआ संतान ही है वो भी। तुम भी बन सकते हो। बस जरूरत है कि नहीं संत और सदगुरु के शरणापन्न होकर धर्म की मूल परिभाषा को सीख लो, जान लो। बूढ़े हो गए, उम्र गुजर गई, पर धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए आज तक। मनमौजी हो, मनमौजी। जैसे मन किया वैसे धर्म कर लिए। धर्म तुम्हारे मन से नहीं चलता, ये मन ही तो सबसे बड़ा बाधा है धर्म में। मन, अगर तुम्हारा मन ही अच्छा होता तो बाकी इतनी विडंबना करने की जरूरत क्या थी? यहां पर भागवत बिठाने की जरूरत क्या थी? यार मस्ती में जीते, मस्ती में रहते, फिर भागवत में क्यों आए हो? ये मन का ही तो चक्कर है। सत्यम परम धीमहि। उस गंगा की तरह जब समुद्र में मिल जाओ, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप स्वभाव सब जब गोविंद में मिल जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसे ध्यान कहते हैं। चित्तैकतानता ध्यानम। ध्यान कर लिया, मन साफ हो गया। ध्यान करने का अर्थ क्या है जानते हो? इनवाइट करना, ठाकुर जी को इनवाइट करना। ध्यान हो रहा है मतलब ठाकुर जी को अब पल पल जिसे याद कर रहे हो तो उसको तो इनवाइट ही कर रहे हो। आ जाओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ। इनवाइट तो कर लिया, ठाकुर जी को बुला तो लिया, पर रखोगे कहां? क्योंकि ठाकुर जी तो मैंने सुना है केवल दिल में रहते हैं, और ये दिल तो तुम्हारा डस्टबिन है, कूड़े का घर है। दुनिया के सबरे कूड़े ला करके इसी दिल में बिठा के रखे हो। कानों से लोगों की निंदा सुन सुन के, इन आंखों से पता नहीं क्या क्या देख देख के, इन हाथों से क्या क्या स्पर्श करते हो, इन पैरों को मदिरालय तक ले जाते हो, इन नासिकाओं से पता नहीं तुम्हें कौन सी दुर्गंध अच्छी लगती है। बुला तो लिया, पर अब रखोगे कहां? भागवत हो रही है, संजय ने भागवत करवाया,
लोगों को बुला लिया दूर दूर से, पर उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था तो करोगे। तो कहा हाँ गुरुजी, मैंने सुंदर एक हमारे मित्र की होटल है वहां कर दिया, लॉज में रहेंगे सब। लोगों को बुला लिया तो एकोमोडेशन की व्यवस्था कर दी। तुम भी ठाकुर को बुला रहे हो, ध्यान करने का मतलब है, कथा सुनने का मतलब है, तुम ठाकुर को निमंत्रण दे रहे हो, आओ ठाकुर जी आओ, मेरे दिल में आओ। तुम दिल में आ जाओगे तो मैं मस्ती में हो जाऊंगा, तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी बड़ी बेकार है, सूनी है, नीरस है, मेरी जिंदगी सरस बन जाए। इसलिए ध्यान करके कथा सुन के ठाकुर जी को बुला लिया।